फंडामेंटल आइडेंटिटीज। इसमें नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फंडामेंटल आइडेंटिटीज में पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। नंबर 2 है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 3 है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। These are the fundamental identities. हमेशा ध्यान में रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ, these are the fundamental identities. Sin square theta plus cos square theta equals to 1. 1 plus tan square theta equals to sec square theta. 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. These are the अभी हम डिस्कस करते हैं रेंज एंड डोमेन। ये थोड़ा सा स्पेशल है स्टूडेंट, अच्छी तरह से समझ लो। एक बार यदि समझ जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जेडब्ल्यू और एनडीए में इस रेंज और डोमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो समझने में बहुत इजी है, मैं पहले आपको डोमेन एंड रेंज समझा देता हूँ क्या होता है, और बाद में उसका टेबल है, टेबल भी आप अगर आप ध्यान में रखते हैं तो भी आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। क्लास में देखिए डोमेन एंड रेंज क्या होता है। समझो आप बहुत अच्छा पढ़ाई करके एनडीए ज्वाइन करते हैं। एनडीए ज्वाइन करने के बाद आप समझो चाहे आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं। आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग टू बिकम एनडी ऑफिसर, आप जब इंडियन डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। अगर आप कोई मिशन पे काम करते हैं, समझो अपना अभिनंदन वर्धमान,
अभिनंदन वर्धमान, जो कि इंडिया ने एयर स्ट्राइक अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर। तो उसने एयर स्ट्राइक अटैक करने के बाद उसका जो प्लेन है पाकिस्तान की भूमि में गिराया गया, लेकिन वो एनडीए का कैडेट था अभिनंदन वर्धमान। वो बहुत ही शानदार तरीके से दुश्मन के हाथों से भी निकल कर आया, क्योंकि वो डरा हुआ नहीं था, उसके पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस था। पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उसके ऊपर जाति की, उसको परेशान किया, लेकिन उसकी हौसला नहीं तोड़ पाए, उसका हौसले को नहीं तोड़ पाए, उसका हौसला बुलंद था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसको बहुत ही शानदार तरीके से इंडियन काय नाही तू सांगते उसका हौसला बुलंद था, तो उसने शानदार तरीके से उसको भारत, इंडिया की भूमि पर पहिले ढकललं जाय मला जोरात बहुत ही इंडिया के भूमि पर एक गेस्ट की तरह छोड़ना पड़ा। तो उसका डोमेन क्या था? इंडियन एयरफोर्स। और उसकी रेंज क्या थी उस लड़ाई में? उसकी रेंज थी, उसने जो प्लेन से जिस एरिया में, बालाकोट की जिस एरिया में हमला किया, दैट इज द रेंज। उसका डोमेन था इंडियन एयरफोर्स, उसकी रेंज थी बालाकोट। दिस इज अ विंग कमांडर, कमांड ऑफिसर, एक्चुअली इज अ एनडीए ऑफिसर। इसका डोमेन क्या है? एनडीए कैडेट है उसका डोमेन। अगर आप यूरोप में जाते हैं, अगर आप अमेरिका में जाते हैं, तो वहां पे आपको पूछते हैं कि आपका डोमेन क्या है। डोमेन मीन्स ओरिजिन, आप किस कंट्री से ताल्लुकात रखते हैं। अगर आप समझो कोई इंजीनियर है, JEE क्रैक करके अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट में बहुत ही अच्छे पोस्ट पे जाता है, तो उसका डोमेन क्या होता है? इंडिया इज डोमेन। और उसकी रेंज क्या है? अमेरिका। कोई JEE IIT इंजीनियर इंडिया में पढ़कर माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन करता है और अमेरिका में बहुत अच्छे सैलरी की 50 लाख का पैकेज उसे मिलता है। उसका डोमेन क्या होता है? इंडिया इज द डोमेन एंड रेंज इज अमेरिका। तो आपको समझ में आया क्या कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है। ऐसे ही फंक्शन को डोमेन होता है, फंक्शन को डोमेन और रेंज होता है स्टूडेंट्स। इस टेबल में मैंने आपको एक टेबल बताया था 2 दिन पहले। डोमेन में से एंगल होते हैं 30 डिग्री, 45, 60, 90, और रेंज में वैल्यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से जो आने वाली वैल्यूज है, तो द वैल्यूज आर नोन एज रेंज।
and the angles are known as domain. Actually, there are two sets. समझो, एक फंक्शन है, suppose there are two sets A and B. Elements from set A is 1, 2, 3, 4. Elements from set B 1, 4, 9, 16. तो ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है? इज अ स्क्वायर ऑफ, फंक्शन क्या है? इन दोनों सेट के बीच में का रिश्ता क्या है? इज अ स्क्वायर ऑफ. तो ए इज कॉल्ड एज डोमेन. सेट ए को डोमेन कहते हैं और सेट बी को रेंज कहते हैं. बंद करू याला पाठ लावून बस त्याला इथं बस पाठ तिकडं तो पाठीला. एंड रेंज ऑफ फंक्शन. फंक्शन मीन्स ये दो सेट किस रिश्ते से जुड़े हैं, दैट इज नोन एज फंक्शन. जो रिश्ता है इसमें, जो रिलेशन है, वो रिलेशन है इज अ स्क्वायर ऑफ. सेट A is known as domain, set B is known as range. So students, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे का पार्ट लेंगे इन डिटेल. डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं. Try to join at 9:50 for the GAT lecture. Try to join at 9:50 for the GAT lecture.